Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do types of infrastructure, and this is in continuation with the last lecture जिसमें कि हमने पढ़ा कि infrastructure होता क्या है ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। हमने ये समझा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लिमिटेड है रेल नेटवर्क्स एंड जो आपके पुल बनते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन जो होती है, इज इट कन्फाइंड टू दैट या ये कोई और बिगर एंड वाइडर टर्म है। तो उसकी क्लैरिटी जो है हमें लास्ट लेक्चर से मिली। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। इसमें भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो बेसिक बाइफर्केशंस हैं, दैट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें से भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं उनको हम आने वाले दो लेक्चर्स में कवर करेंगे, सो दिस एंड अनदर वन आफ्टर दिस। तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक में से कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है या कितनी इंटेंसिटी से पूछा जाता है, क्या डेप्थ है टॉपिक्स की जो एग्जाम में कवर हो रही है। ये आपको एक डायरेक्शन देने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप अगर तैयारी करो आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आप उस हिसाब से उसे पढ़ोगे। तो PYQs, most important MCQs from examination point of view and most important topics, ये तीनों ही चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंट हमने बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट। आप एक्सेस कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो, और आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट विद योर प्रेपरेशन। तो मेजर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसमें से कुछ हम पार्ट्स आज कवर करेंगे। ये सारे के सारे टाइप्स थे: एनर्जी, वाटर, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल, आईटी, अर्बन एंड ग्रीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही लास्ट वाला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मदद करती है। लेट्स से आई एम एन एम्प्लॉय, मैं अपने ऑफिस जाना चाहती हूँ और मैं उठी एंड रेडी हुई। मैं कैसे, जब मुझे बुक करनी थी कैब, कैसे हो पाई? क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज था, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, मैं अच्छे से सो पाई, है ना। तो कहने की बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। सिमिलरली मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज द वाईफाईज एट आर प्लेस, या जो भी इंटरनेट सर्विस हम यूज़ करें एट अ प्लेस, इट इज़ बीइंग एक्टिवेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू यूजर्स। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो, ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसे प्रोड्यूसर्स से यूजर्स तक पहुंचाए। तो वो पूरा चैनल, वो पूरा स्ट्रक्चर विल बी द पार्ट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आ जाती हैं पाइपलाइंस, गैस एंड ऑयल, स्टोरेज सिस्टम्स, कोल हैंडलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट भी चाहती है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट करे, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, रिसोर्सेज एनवायरनमेंट के डिप्लीट नहीं होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी जो है इट इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो इसीलिए आपने देखा होगा प्रायोरिटी सेक्टर में या गवर्नमेंट की और बहुत सारी स्कीम्स जो होती हैं उसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी को हमेशा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इसमें सोलर एनर्जी, यानी कि जो धूप से बनती है एनर्जी, विंड एनर्जी, पानी से बनने वाली हाइड्रो एनर्जी एंड बायोमास, ये सारा कुछ आ जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया की कुछ अचीवमेंट्स है जो दिमाग में लेकर हमें चलना है। इंडिया एडेड 92.54 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय जैन 2021। सोलर कैपेसिटी जो हमारी है दैट इंक्रीज्ड 15 टाइम्स, और उससे निकलने वाली जो एनर्जी है दैट डबल्ड 2.5 टाइम्स विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2014 एंड 2021। इंडिया का जो रैंक है विंड एनर्जी में दैट इज फोर्थ, एंड ग्लोबल जो सोलर एनर्जी में है रैंक दैट इज फिफ्थ। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ रैंक आपने याद रखना है। विंड से रिलेटेड फोर्थ रैंक है, सोलर से रिलेटेड फिफ्थ रैंक है। 4.5 lakh crore have been invested in renewable energy projects, which is again a very huge amount. तो इसी अमाउंट के हेल्प से अलग अलग स्कीम्स और कहते हैं ना प्रोग्राम्स के थ्रू गवर्नमेंट फंड करती है इन प्रोजेक्ट्स को, रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स को, और प्रोड्यूसर्स की मदद करती है ताकि वो और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें। देन वी हैव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें पानी पीना है लेकिन वो पानी हमारे तक पहुंच कैसे रहा है? ठीक है, उसकी ड्रेनेज
का क्या हिसाब किताब है, अगर मैं एक फार्मर हूँ तो मेरे पास पानी की जो व्यवस्था है वो कैसे है, तो ये सारा कुछ कवर हो जाता है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में. इट कवर्स द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इरिगेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल. अनट्रीटेड सीवेज कॉजेज मेजर वाटर पोल्यूशन. ठीक है, तो ये वाटर पोल्यूशन की दिक्कत हम बहुत टाइम से फेस कर रहे थे. और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 जो है was the first major law in this area. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैनेज वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनाए गए टू कंट्रोल द वाटर ट्रीटमेंट और उसको कैसे हम डिस्पोज करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम उसका कैसे रहेगा. तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट, इरिगेशन जो फार्मर्स के लिए पानी की व्यवस्था है, और ड्रेनेज, ये चारों फैक्टर्स आ जाते हैं. देन वी हैव कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पोस्ट ऑफिस, मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, टेलीकॉम, बेसिकली एनीथिंग दैट हेल्प्स टू पीपल टू कनेक्ट. ठीक है जी. तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसमें? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ कर दी इन टेलीकॉम, और वो इंक्रीज हुई 74% से 100% तक. यानी कि हम इनवाइट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आप आओ और हमारी कंट्री के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ. पीएलआई स्कीम्स, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो अप्रूव करी गई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो याद होगा पीएलआई में जो 13 आपके सेक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाज वन ऑफ द सेक्टर्स. तरंग संचार पोर्टल लॉन्च किया गया मोबाइल टावर डेटा एंड एमिशंस के लिए, एंड 20 करोड़ अप्रूव्ड फॉर भारत नेट. ठीक है, तो 20,000, नॉट 20 करोड़, 20,000 करोड़ रुपीज जो हैं देवर अप्रूव्ड फॉर भारत नेट, जो कि एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हैं वो 2.5 लाख विलेजेस तक पहुंचाई गई. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो इसको आप याद रख सकते हैं अच्छे से. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली एनीथिंग, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपकी इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शन करने में मदद करता है. उसमें ये जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़े तीन, और आगे जो हम पढ़ेंगे, कोई भी इंक्लूड किया जा सकता है. ठीक है जी. तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमी की, पावर, गैस, ऑयल, टेलीकॉम, पब्लिक रोड्स, एग्रीकल्चर, बेकिंग, मिलिट्री, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर एग्जैक्ट नीड, व्हाट इज योर इकोनॉमीज एग्जैक्ट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है जी. तो ये है कॉन्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं. अदर देन दैट, अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए या एक ऐसी हेल्प चाहिए जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चीज़ें कवर करने में, आपका सिलेबस कवर करने में मदद करे, तो आप edutap.in पर रीच आउट कर सकते हो. और आप जब जैप कोर्सेज में जाओगे तो नीचे आपको जैप के कोर्सेज दिखेंगे. यहाँ पर मास्टर कोर्स, जिसमें कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, वो आपको मिल जाएंगी. 10 से 15 मिनट की एक एक क्लास होगी, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी उनको देख सकते हो और अपना सिलेबस ऐसे कवर कर सकते हो. लाइव क्लासेस भी होंगी एग्जाम से पहले, जस्ट सो दैट यू कैन रिवाइज इट प्रॉपरली. कॉन्सेप्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट होंगे. इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ब्रोशर है, आप डाउनलोड करके वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. और अगर इंडिविजुअल कोर्स को टारगेट करना है, आपने किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है, तो उसके लिए भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं. ठीक है जी. और साथ ही यहाँ पर जो भी कोड है उसका इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. So that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. Thank you, and I'll see you tomorrow.